जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के अधिनियमों से 25 बहुविकल्पी ऑप्शनल प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है धारा 22, धारा 24, धारा 26, धारा 28। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है धारा 2, ऑप्शन नंबर 2 है धारा 5, ऑप्शन सी है धारा 9, ऑप्शन डी है धारा 11। तो दोस्तों, यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, बालक के कथन को कौन अभिलिखित करता है? ऑप्शन नंबर ए है उप निरीक्षक की पंक्ति में अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, निरीक्षक से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, ए अभी दोनों या कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। चलिए, अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों। चौथा प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलो, 4th नंबर का क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 9 माह, 6 माह, 9 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका है 1 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 5वें पे। 5 नंबर प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियां का संचालन करेगा? दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक। दोस्तों, यहाँ आपका सही हो जाएगा 5वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेष लोक अभियोजक। चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, 6 नंबर पे है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए दिए धारा 22, ऑप्शन नंबर बी है धारा 21, धारा 24, धारा 25। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 22। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। विशेष न्यायालय पदाभिहित कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है। ए देखिए दिया हुआ है आपका, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए बी दोनों या ए बी दोनों। ठीक है, चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। देखिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अपराध को करने का प्रयत्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा आपका 17, धारा 18, धारा 19, धारा 21। दोस्तों, यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 9th नंबर का प्रश्न है हमारा। ठीक है, 9वें नंबर प्रश्न है, बालक की चिकित्सीय
परीक्षा का प्रावधान अधिनियम किस धारा में है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन डी 28, ऑप्शन डी 29। दोस्तों यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भंडारण हेतु दंड है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। जो वीडियो बना लेते हैं बच्चों का न्यूड, उससे संबंधित ये उसको हम लोग सेव करके रखते हैं, स्टोरेज या शेयर करते हैं। तो बोल रहे कितना दंड है उसके लिए। ऑप्शन ए है न्यूनतम 1 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, न्यूनतम 3, न्यूनतम 4। ऑप्शन इसका जो दोस्तों सही हो जाएगा 10वें का आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यूनतम 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन ए नंबर 1 है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या अभियोजन निदेशक। दोस्तों 11वें का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड अपराध है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 14 धारा, 14 धारा, 17 धारा, 19 धारा, 16। 12वें का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 17, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, दुष्प्रेरण परिभाषित है। ऑप्शन देखिए इसका दिया हुआ है धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, दुष्प्रेरण परिभाषित है। देखिए ऑप्शन दिया है धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107 भारतीय दंड संहिता के अधीन, ए बी दोनों, धारा 17 107 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 14, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के लिए दंड निर्धारित है? आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है धारा 18, धारा 16, धारा 19, धारा 15। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, धारा 18। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर, एक 6 वर्ष की बालिका का प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है, अभियुक्त दंडित किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया है मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से, ए बी दोनों, 20 वर्ष तक कारावास। 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी दोनों। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, बालक का उपयोग अश्लील प्रयोजनों के लिए किया जाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? ऑप्शन है आपका धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 17। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी धारा 14 के अंतर्गत अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे आते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के अधीन बालक के विरुद्ध कारित अपराध की सूचना जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी देगा? ऑप्शन है आपका विशेष किशोर पुलिस यूनिट, स्थानीय पुलिस को, ए बी दोनों, न्यायालय को। दोस्तों 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, सी का सही हो जाएगा, ए बी दोनों को। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 18, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अभिलिखित करता है, कौन करता है? मजिस्ट्रेट, थाना का भार साधक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपको मजिस्ट्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न हेतु दंड विहित है। ऑप्शन ए है कारावास, ऑप्शन बी है कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक रहेगी, कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक, कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक रहेगी। दोस्तों 19 का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मृत्युदंड किस प्रकार के हमले में दिया जा सकता है? मृत्युदंड यानी फांसी। दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए दिया है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 20 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, आप रेप की श्रेणी में इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति धारा 19A के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन 1 कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष रहेगी, जुर्माने से, ए बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 21 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है साथियों। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष जुर्माना, 3 वर्ष जुर्माना, 5 वर्ष जुर्माना, 7 वर्ष जुर्माना। दोस्तों 22 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष एवं जुर्माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए, का खा के स्तनों को स्पर्श करता है, खा की आयु 18 वर्ष से कम है, का दंडित किया जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। का खा कोई नाम है, ठीक है, बालक और बालिका। जो खा है वो लड़की है, 18 वर्ष से कम है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के कारावास की सजा न्यूनतम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालक के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया, वकील हायर करने का। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ धारा 41, धारा 39, धारा 43, धारा 40। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। धारा 19 के अंतर्गत बालक के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट कौन दे सकता है। ऑप्शन ए है केवल बालक के संरक्षक, केवल बालक के माता पिता, केवल बालक के रिश्तेदार, केवल कोई व्यक्ति जो अपराध की जानकारी रखता है। बिल्कुल 25 का आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जिसके सामने बच्चे के साथ उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, लैंगिक अपराध हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो जानकारी रखता है वो रिपोर्ट दे सकता है। चलिए ये आपका सेक्शन फिनिश होता है 25 क्वेश्चन का दोस्तों। थोड़ा सा थ्योरी 2-4 मिनट और लेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। पॉक्सो एक्ट क्या है बताना है, पढ़ेंगे इसको दोस्तों। पॉक्सो अधिनियम 2012 यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून है। इस अधिनियम यौन शोषण के विभिन्न रूप को परिभाषित करता है, जिसमें भेदन के साथ साथ गैर मर्मज हमला भी शामिल है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए, साक्ष्य की रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग के लिए बच्चों का अनुकूलन तंत्र को शामिल करता है। जहां तक पॉक्सो, ठीक है, जहां तक पॉक्सो अधिनियम 2012 के इतिहास का संबंध है, आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 को भारत के राजपत्र में 20 जून 2012 को अधिसूचित किया गया। पॉक्सो अधिनियम 2012 के उद्देश्य, पढ़ रहे हैं दोस्तों। 18 साल के कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमले, पोर्नोग्राफी से सुरक्षा, विभिन्न चरणों में बच्चों के हितों की रक्षा करना, जैसे रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों का परीक्षण, विशेष किशोर पुलिस इकाई में शिकायत दर्ज होते ही राहत और पुनर्वास की व्यवस्था, यौन मामलों का शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतों का निर्धारण। पॉक्सो अधिनियम 2012 की मुख्य विशेषताएं। पॉक्सो अधिनियम बच्चों के खिलाफ बुराइयों को मिटाने की मदद करता है, इसलिए इसकी विशेषताओं के माध्यम से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है दोस्तों लिंग तटस्थता। पॉक्सो अधिनियम 2012 के बच्चों के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पुरुष महिला दोनों को सर्वोत्तम हितों पर कल्याण संबंध है। परिभाषित करता है यौन शोषण के विभिन्न रूपों। पॉक्सो अधिनियम जैसे दुर्व्यवहार, बच्चे मानसिक रूप से बीमार, दुरुपयोग की तरह
विश्वास एक स्थिति जिसमें व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध 2012 को परिभाषित करता है। यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों में कुछ निश्चित परिस्थितियों में एग्रेड किया गया है। पुलिस अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, परिवार के कोई सदस्य। बाल तस्करी। दोस्तों, बाल तस्करी के खिलाफ सख्त सजा। यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले लोग पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान के तहत दंडनीय है। अपराध की गंभीरता के अनुसार आजीवन कारावास, जुर्माने की अधिकतम सजा का प्रावधान है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कवर करता है पॉक्सो एक्ट 2012। वीडियो, डिजिटल फोटोग्राफ या कंप्यूटर जनित छवि के माध्यम से बच्चों के साथ यौन आचरण, दृश्य चित्रण शामिल है, जो एक वास्तविक बच्चे के अप्रभेद हो सकते हैं, लेकिन ये एक बच्चे को विचित्र करता प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऐसे ही आपको प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।